Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 7 of English main course book of class 6. The title of the chapter is The Creature. Student, we have already discussed the first, second and third part of the chapter. Today we are going to talk about the fourth part of the chapter. Before talking about the fourth part, first of all, let's take a review of part 1, 2 and 3. Student, in this chapter, we have discussed a very interesting and adventurous story, The Creature. ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का, जिस बुक का नाम क्या है, द क्रीचर, which was written by a great English writer. And in this chapter we came to know, इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि एक टीम जो स्पेस में काम करती है, जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाती है जीवन की खोज में, जिस टीम में एक किन नाम का 15 साल का लड़का है जो एक एक्सप्लोरर है और यानी कि खोज करता है, और वो अपने माता पिता के साथ है, और उनके माता पिता के साथ साथ ये इन तीनों के अलावा टीम के अंदर और भी कई व्यक्ति हैं, और भी कई पर्सन हैं जो इस टीम का हिस्सा है। और ये अपने जो मेन स्पेसशिप है वियोजर, उसका नाम क्या है, वियोजर, और उस वियोजर नाम के स्पेसशिप से ये एक छोटा स्पेसशिप लेकर आए हैं जिसका नाम एक्सप्लोरर है। ये एक्सप्लोरर में बैठे हुए एक नए प्लेनेट पर पहुंचते हैं। नए प्लेनेट पर जैसे ये पहुंचते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है एक एलियन से, एक स्पीशीज़, एक अजीब तरह के प्राणी से, और उसके शरीर को ये पहले तो एक तरल पदार्थ, कोई लिक्विड समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये उसके पास जाते हैं तो उसे पता लगता है कि उस लिक्विड से ही 6 टेंटिकल्स, 6 तंतु बाहर निकलते हैं, और ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही दिख रहा था जैसे ऑक्टोपस होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो क्रीचर है, जो वो प्राणी है, वो कैसा दिखता है। उसका जो सर है वो एक ऐसा दिखता है, ऐसे आकार का जैसे वो टक्कर मारने के लिए बनाया गया हो, और उसकी एक ही आँख थी, और उस आँख के ठीक ऊपर बिल्कुल उसके माथे के बीचों बीच एक छोटा सा मुलायम तंतु भी था, टेंटिकल था, जो एक छोटे प्लांट जैसा लग रहा था। उसके नीचे ही कप दो पतले फीलर्स भी थे। फीलर्स यानी कि मूछे, यानी कि जिनसे वो स्पर्श करता है, फील करता है। और वहाँ पर आसपास ऐश यानी कि राख बिखरी हुई थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी, और जितना हिस्सा उसका राख से ढका हुआ था वो तो राख से ढक ही रहा था, लेकिन जितना हिस्सा राख से नहीं कवर था वो उस पर हरे रंग की कीचड़ लगी हुई थी। कमांडर जैन उसको देखते ही बहुत घबरा जाती है, और वो सभी को जल्दी से स्पेसशिप में जाने का आदेश देती है, और खुद लेज़र गन की मदद से उस पर फायर करती है। फायर करने के तुरंत बाद ही उसे एहसास हो जाता है कि इस क्रीचर पर फायर का कोई असर नहीं हुआ है, और वो इतने में जो किन है, उसका 15 साल का जो लड़का है, जो इस स्पेसशिप की कमांडर है, वो उसकी माँ ही है, कमांडर जैन, ठीक है। और उसका जो बेटा है, अपने कमांडर की ये कमांड सुनते ही वो तुरंत किसकी तरफ भागता है, स्पेसशिप की तरफ, एक्सप्लोरर की तरफ, और उसकी सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए वो ऊपर पहुंचता है ताकि वो रिकॉर्डर को दूसरे टीम मेंबर जिसका नाम वॉर्चल है उसको दे सके। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि उसकी माँ और हैजर्ड जो है टीम मेंबर, वो आधे रास्ते तक आ चुके हैं, लेकिन उतागाओ जो है वो काफ़ी बूढ़ा और धीमे चल रहा है, जिसकी वजह से, बूढ़ा होने के कारण थोड़ा धीमा चल रहा है, जिसकी वजह से वो उनसे पीछे रह गया है। और अनफॉर्चुनेटली एक और इंसिडेंट होता है कि उतागाओ जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है, जो चट्टानी मैदान था वहाँ पर,
उनसे लड़खड़ाते हुए वो गिर जाता है। तब वो एलियन, वो जो क्रीचर था, वो उतागाओ की तरफ दौड़कर आता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो उठ पाता, कौन, उतागाओ, वो क्रीचर उसके पास आ जाता है। और क्रीचर उसके पास आते ही क्या करता है, उसको पकड़ लेता है अपने बड़े से टेंटिकल से, अपने बड़े से तंतु से, और उसको ऊपर उठा लेता है। फिर थर्ड पार्ट में हमने देखा कि उतागो जोर से चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, और किन का जो हेलमेट है उसके रेडियो में उसकी चीख साफ सुनाई देती है। और वो देखता है कि किन जो है बड़े ही डर से उसको देख रहा था कि साइंटिस्ट को उस क्रीचर ने क्या किया था, अपने तंतुओं से ऊपर उठा लिया था। और उसका जो छोटा तंतु था वो उसे अपने चेहरे के पास ले जा रहा था। तो छोटा जो तंतु था, टेंटिकल था, उसने उसके हेलमेट को पकड़ लिया था। और अब जो फीलर्स थे, यानी कि जो उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, वो भी उस हेलमेट के चारों तरफ अपनी पकड़ बना रही थी। और उसका जो प्लास्टिक का फ्रंट था, यानी कि प्लास्टिक का जो हेलमेट था, अब उसके टूटने की आवाज़ और साथ में उतागाओ की चीखने की आवाज़ दोनों ही उसके किन के रेडियो में सुनाई दे रही थी। अब किसी न किसी को कोई ना कोई डिसीजन लेना था जिससे उसको बचाया जा सके। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी थी, उतागाओ की ज़िंदगी दांव पर लगी थी। तभी मैक्सन जो है, जो पायलट है, किसका, जो उनका स्पेसशिप है उसका जो पायलट है मैक्सन, वो सभी को कमांड देता है कि इधर देखो सब। और वो खुद सीधा अपने कमांडर और हिजरत के पीछे पीछे जो स्पेसशिप है उसको लेकर जाता है। और स्पेसशिप की एक ज़ोरदार टक्कर किसको लगाता है, क्रीचर को, जिसकी वजह से क्या होता है, एक झटका लगता है। और किन जो अब रस्सी पर लटका हुआ था, जो सीढ़ी पर लटका हुआ था, वो नीचे गिर जाता है स्पेसशिप से। और साथ में उस क्रीचर को भी काफ़ी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो अजीब सी आवाज़ में चिल्लाता है। और उसका ध्यान उतागाओ से हट जाता है और उतागाओ उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर पड़ता है। और अब ये जो क्रीचर है ये उतागाओ की तरफ नहीं बल्कि उस एक्सप्लोरर यानी कि उस स्पेसशिप की तरफ दौड़ता है। इतने में क्या करता है, जो किन है वो दौड़कर अपनी जो जैन है वो दौड़कर उतागाओ के पास पहुंचती है। और साथ में उसका जो बेटा है किन, वो भी मदद के लिए वहां पहुंचता है। और वो दोनों ही क्या करते हैं, उसको खींचकर पास की एक चट्टान के पास ही एक बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान के पीछे ले जाते हैं। और फिर कमांडर जैन बात करती है कि शायद इस पर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने लेज़र गन से कई बार उस पर शूट कर चुकी थी वो। अब आगे क्या होता है, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 4 लाइन बाय लाइन। सो हियर वी गो, प्लीज पे अटेंशन। सो स्टूडेंट, द क्रीचर नाउ हैड ए फर्म होल्ड ऑन द एक्सप्लोरर। अब उसके जो तंतु थे, उसके जो टेंटिकल थे, उसने उतागाओ को तो छोड़ दिया था, लेकिन एक्सप्लोरर को अब पकड़ लिया था, स्पेसशिप को उसने पकड़ लिया था। एंड वॉज शेकिंग इट वायलेंटली, और उसकी मजबूत पकड़ इतनी ज़्यादा टाइट थी कि उसने जब उसको पकड़ा तो वो उसको बहुत ही वायलेंटली, बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहा था, उसको शेक कर रहा था। शेक यानी कि हिला रहा था। ट्राइंग टू पुल इट टू द ग्राउंड, और वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा था ज़मीन पर। जो स्पेसशिप उड़ रहा था हवा में, उसने उसको हवा में ही पकड़ लिया था और अब इसको ये ज़मीन पर खींचने की कोशिश कर रहा था। एंड मैक्सन फॉट टू होल्ड ऑन टू द कंट्रोल्स, और मैक्सन इससे लड़ाई कर रहा था। जो पायलट था इसका, ये जहाज में बैठा हुआ ही कोशिश कर रहा था कि कंट्रोल इस पर ना जाए, यानी कि जो क्रीचर है वो इसके स्पेसशिप को ना खींच ले, बल्कि कंट्रोल इसके हाथ में ही रहे। इस बात के लिए वो बहुत प्रयास कर रहा था, बहुत लड़ाई कर रहा था। मीनवाइल में होता है इसी बीच हिजरेड वाज शूटिंग एट द क्रीचर। हिजरेड जो है वो शूट कर रहा था, वो गोली चला रहा था एट द क्रीचर, उस प्राणी पर। बट दिस ओनली सीम्ड टू मेक इट एंग्रियर, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या हो रहा था, इन गोलियों से उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, गोलियां चलने से सिर्फ उसे गुस्सा ही आ रहा था। सडनली द क्रीचर लेट गो ऑफ द क्लिफ। अचानक से क्या हुआ कि क्रीचर जो था उसने उस स्पेसशिप को जाने दिया। सॉरी, अचानक से क्रीचर ने क्या किया, एक क्लिफ, एक पहाड़ की चोटी ऊपर की तरफ उभार दी। यानी कि वो कहीं भी पहाड़, कहीं भी जो छोटी मोटी पहाड़ी थी वो उभार रहा था, जैसे कि उसने स्टार्टिंग में भी किया था। दो क्लिफ अचानक से उभार आए थे, तो इसने ऐसे ही एक क्लिफ को उभार दिया। एंड वॉर्चल जंप्ड टू सेफ्टी। अब वॉर्चल ने अपने आप को बचाने के लिए जंप किया, और उसने ये जो पहाड़, ये जो क्लिफ, ये जो चोटी थी एक छोटी सी, ये जो उभारी थी वो किसकी तरफ उभारी थी, वॉर्चल की तरफ, क्योंकि वो उसके पर शूट कर रहा था। बट मैक्सन वॉज स्टिल इन द व्हीकल एज इट प्लग्ड गो ऑफ द व्हीकल। लेकिन अभी भी जो मैक्सन था वो व्हीकल उस स्पेसशिप के अंदर ही था, और वो अचानक से हुए धक्के, जो झटका वो लगा रहा था नीचे से क्रीचर, अब उसे अपनी तरफ खींचने के लिए, उस झटके के कारण से क्या हुआ था, इट प्लग्ड गो ऑफ द व्हीकल। तो वो क्या होता है, वो प्लग्ड कर जाता है, यानी कि वो धंस जाता है। जैसे प्लग्ड मीन्स वैसे तो होता है जोतना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्पेसशिप है वो ज़मीन को खोदते हुए आगे की तरफ बढ़ता है या गिर पड़ता है। गो ऑफ द व्हीकल। द एक्सप्लोरर रोज क्विकली। जो एक्सप्लोरर है वो बहुत ही तेज़ी के साथ खड़ा होता है, एंड हिट द साइड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो साइड होती है उसकी उस क्लिफ के अंदर टकरा जाती है। सडनली द क्रीचर लेट गो ऑफ द व्हीकल। अचानक से क्रीचर ने क्या किया, व्हीकल को जाने दिया, छोड़ दिया। द एक्सप्लोरर रोज क्विकली एंड हिट द साइड ऑफ द क्लिफ। लेकिन एक्सप्लोरर यानी कि जो स्पेसशिप था, उसको जब उसने छोड़ा तो उसका बैलेंस खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्लोरर उठा क्विकली, तेजी के साथ, एंड हिट, और उसकी टक्कर हो गई द साइड ऑफ द क्लिफ, उस चट्टान की एक साइड, एक तरफ उसकी टक्कर हो जाती है। वॉर्चल जंप्ड टू सेफ्टी। और वॉर्चल अपनी सेफ्टी के लिए एक तरफ जंप करता है, वो उछलकर एक तरफ बचाता है अपने आप को। बट मैक्सिकन हिट द साइड ऑफ द क्लिफ। लेकिन जो मैक्सिकन है, मैक्सिमम वाज स्टिल इन द व्हीकल। लेकिन मैक्सिकन जो है, यानी कि जो ड्राइवर है उस स्पेसशिप का, वो अब भी उस वाहन के अंदर बैठा हुआ है, एज इट प्लग्ड इनटू द ऐश। और जैसे ही जो व्हीकल है, जो स्पेसशिप है, वो जैसे ही लैंड करता है तो वो क्या करता है, एक प्लग्ड, यानी प्लग्ड मीन्स वैसा तो होता है जोतना, लेकिन यहाँ मीन्स क्या है, जैसे ही वो नीचे ज़मीन पर गिरता है तो क्या होता है, वो प्लग्ड करते हुए, यानी कि ज़मीन में धंसते हुए आगे तक मूव करता है, और उसकी बहुत ज़ोरदार टक्कर होती है, और बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ, ऐश विद टेरिबल नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ, भयानक आवाज़ के साथ क्या करता है, वो राख में आकर गिर जाता है। ए क्लाउड ऑफ ऐश वाज थ्रोन अप। और अब चारों तरफ एक क्लाउड, बादल बन जाता है, ऑफ ऐश, राख का, यानी कि चारों तरफ जब वो अचानक से बहुत तेज़ी के साथ गिरता है स्पेसशिप, तो जो राख थी उसका एक बवंडर बन जाता है, एक बादल बन जाता है चारों तरफ हवा में। इन द साइलेंस, और उस शांत वातावरण में, दैट फॉलोड, जो वहाँ अब हो चुका था, द ऐश फेल लाइटली अराउंड दैम। और धीरे धीरे राख जो है वो नीचे बैठती है। द क्रीचर लुक्ड अबाउट। अब वो जो प्राणी है वो चारों तरफ देखता है, एज इफ इट वॉज अनसर्टेन। और ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बिल्कुल अनिश्चित है, यानी कि अब उसे कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ पर है। देन इट टर्न बैक टू द एक्सप्लोरर। फिर उसकी नज़र वापस एक्सप्लोरर यानी कि स्पेसशिप पर, उस अंतरिक्ष यान पर पड़ती है, एंड मैक्सन, और मैक्सन जो उसका ड्राइवर है उस पर पड़ती है। अब वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। कौन? क्रीचर। नो, किन शाउटेड। अब जो किन है, जो 15 साल का लड़का है, वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं। बिफोर ही रियलाइज्ड, और इससे पहले कि उसे कुछ महसूस होता, व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या कर रहा है। किन रेन आउट इन फ्रंट ऑफ द क्रीचर। तो किन जो है वो उसके सामने आ जाता है क्रीचर के, यानी कि
जो क्रीचर है वो धूल में सब कुछ भूल जाता है। अब उसे सिर्फ कौन दिखाई दे रहा था, वो अंतरिक्ष यान और उसका ड्राइवर। तो वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। अब किन जो है 15 साल का जो लड़का है, उसे न जाने क्या होता है, वो अचानक से जोर से चिल्लाकर कहता है नहीं, और वो अपने उस अंतरिक्ष यान को बचाने के लिए क्या करता है, उस क्रीचर की तरफ, उस प्राणी की तरफ क्या करता है, he shouted at it, he shouted at it, वो उसकी तरफ चिल्लाता है, चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, waving, और हाथ हिलाते हुए, his arms, अपने हाथों को, vigorously मीन्स बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ अपना हाथ हिलाते हुए वो उस पर चिल्लाता है, here, यहाँ पर, over here, यहाँ देखो, look at this way, look this way, इधर देखो, यहाँ पर देखो। यानी कि जो किन है, जो 15 साल का लड़का है, वो अपने आप को उसकी तरफ ले जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वो स्पेसशिप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। द क्रीचर स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिम, अब उसकी आवाज़ सुनकर वो जो प्राणी है वो रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है। द टेंशन वॉज अनबियरेबल, अब जो मोमेंट था, अब जो ये वक्त था, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा था, बहुत ही ज़्यादा जो तनाव था वो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल था। अनबियरेबल मीन्स असहनीय। जो इस वक्त टेंशन थी वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय थी, सही नहीं जा रही थी, क्योंकि एक तरफ तो स्पेसशिप गिर चुका था नीचे और उसका जो ड्राइवर था मैक्सन वो बेहोश पड़ा हुआ है, और उसकी तरफ कौन मारने के लिए बढ़ रहा है, प्राणी, जो क्रीचर है। और अब 15 साल का जो लड़का है उसने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया है और वो क्रीचर जो है वो उसकी तरफ घूर रहा है और अब रुककर उसकी तरफ देख रहा है। तो ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा था। इट वाज वेरी हार्ड फॉर सर्वाइविंग। सो स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा टेंस मोमेंट था। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ इसके बाद, वी विल सी इन द 5th पार्ट ऑफ द वीडियो. It is the end of part 4th. So student, I just want to advise at last, be safe, stay at home. Thank you, have a nice day. We will meet you again in the 5th part. Take care, bye bye.